एक रिपोर्ट जारी किया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार कहा बताया जा रहा है कि केयर इज की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दुनिया का कितना प्रतिशत दुर्लभ पृथ्वी तत्व यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट का भंडार है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। यानी कि रिपोर्ट जारी किया गया और ये पूछा गया कि केयर इज, इस रिपोर्ट का क्या नाम है? केयर इज। रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा। रिपोर्ट जारी किया गया, क्या नाम है रिपोर्ट का? केयर इज। ये क्या है? रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि भारत जो है, भारत में दुनिया का कितना प्रतिशत जो है दुर्लभ पृथ्वी तत्व का भंडार है ना। अकॉर्डिंग टू द केयर इज रिपोर्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व एयर रिजर्व्स आर इन इंडिया। एक बार इसको हम अच्छे से ढंग से पढ़ देते हैं। ये ए में टे मेरे पास नहीं चलता है। मेरा जो रहता है क्लास एकदम स्पॉट एंड फुल एंड फाइनल रहता है ना। नहीं कि ए ओ टी टा ये सब बिल्कुल हमको पसंद ही नहीं, खुद हमको नहीं पसंद है और हम नहीं चाहते हैं कि हाँ ऑडियंस भी इस चीज को पसंद करे। तो अच्छे से धमाकेदार इसी क्वेश्चन को मैं कैसे बोलता हूँ ये देखिए। केयर इज की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दुनिया का कितना प्रतिशत दुर्लभ पृथ्वी तत्व जो है ये रेयर अर्थ एलिमेंट का भंडार है। अकॉर्डिंग टू द केयर इज रिपोर्ट के अनुसार व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व आर इन इंडिया। ठीक है, 6%, 8%, 10%, 12%। तो 8% दुर्लभ तत्व पाए जाते हैं इंडिया में पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, कितना परसेंट? 8% है ना। हाल ही में केयर इज संस्थान ने द हिडन बैटल फॉर रेयर अर्थ स्ट्रेंथनिंग अल्टरनेटिव सप्लाई चेन रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में दुनिया का 8% जो है रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व पाया जाता है। रेयर 8% क्या पाया जाता है? रेयर अर्थ एलिमेंट, रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व पाया जाता है ना। रेयर अर्थ एलिमेंट यानी कि इसे हिंदी में बोले, इसे हिंदी में कहें तो ये जो है ये इसको क्या कहा जाता है हिंदी में? दुर्लभ पृथ्वी तत्व कहा जाता है ना। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में दुनिया का 8%, जबकि चीन के पास दुनिया का 49% रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व। बाप रे बाप, चीन अपने पास रिजर्व का 69% खनन करता है। समझ सकते हैं, चाइना को हम लोग बोलते हैं कि चाइना आगे, चाइना का मैप भी तो ऐसा है ना। देखिए एक बार चाइना का मैप बनाते हैं, आप लोग को बना नहीं पाएंगे लेकिन कोशिश करते हैं। चाइना का मैप, चाइना कैसे है, किस तरह से है। ये इस तरह से गया है उधर, चॉकलेट की तरह रसिया से मिल गया है ना, रसिया से मिला है और ये पूरा इस तरह से फैल गया इधर। ये इतना पतला नहीं है जितना पतला दिखा रहे हैं, है ना। इसको और थोड़ा मोटा कर दीजिए, ऐसा है चाइना, चाइना। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर एक, यहाँ पे 3 इंडिया चाइना में बन जाएगा लगभग। चाइना में कितना? 3 इंडिया बन सकता है। 95 लाख कुछ उसका एरिया है। पहला पे रसिया है, दूसरा पे कनाडा है, तीसरा पे कौन है? चाइना है ना। तो ये जो चाइना है तो ये चाइना जो है 49%, भारत मात्र 8% है रेयर अर्थ एलिमेंट, और चाइना के पास कितना है? 49% है। 49% क्या है? रेयर अर्थ एलिमेंट, यानी कि दुनिया का 49% दुर्लभ पृथ्वी तत्व पर किसके पास मालूम है? किसके पास है? तो चाइना के पास है। चीन अपने रिजर्व का 69% खनन करता है। 69% क्या करता है? खनन करता है। टॉप रैंक में चाइना है, दूसरे पर ब्राजील है, तीसरे पर इंडिया है। लीजिए रैंक भी आ गया। तो टॉप में तो भाई चाइना करेगा ही टॉप, पहले ही मालूम चल गया था। 49% कोई आसान मामूली बात नहीं है। 49% चाइना है, दूसरे पर ब्राजील है। ब्राजील कितने पर है? 23% के साथ दूसरा स्थान लिया है इसने, सेकेंड स्थान पे है। टॉप पे है ये अपना कौन सा है? चाइना। हम टॉप लिख दिए, चाइना है, चाइना है। एंड थर्ड पे कौन है? इंडिया है, अपना देश। कितना?
8%, है ना। क्या चीज में? रेयर अर्थ एलिमेंट के मामले में पूरे वर्ल्ड में ये थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। हमने क्या किया है? रैंक जारी कर दिया है ना। यानी कि हाल ही में केयर इन संस्थान ने द हिडन बैटल ऑफ रेयर अर्थ स्ट्रेंथनिंग अल्टरनेटिव सप्लाई चेन रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में दुनिया का 8% रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व है। ठीक है, कितना परसेंट? 8%। जबकि चीन के पास दुनिया में का 49% रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व है। चीन अपने रिजर्व का 72% खनन करता है। टॉप रैंक में है चाइना 49% के साथ, दूसरे में ब्राजील, तीसरे पर इंडिया। रेयर अर्थ एलिमेंट है क्या भाई? हम कैसे क्या जानेंगे कि क्या है ये? तो ये 17 एलिमेंट का ग्रुप है। कितना एलिमेंट का ग्रुप है ये? तो 17 एलिमेंट का क्या है? ये ग्रुप है, ठीक ना। रेयर अर्थ एलिमेंट जो है ये, इसमें कितना? 17 एलिमेंट है कुल टोटल। ठीक है, इन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अर्थ में कम मात्रा में पाए जाते हैं और इन्हें एक्सट्रैक्ट करना कठिन होता है ना। अच्छा, मतलब इसे इकट्ठा करना या इन्हें हासिल करना, इनको निकालना, इन्हें प्राप्त करना होता है, कठिन काम होता है ना। इसलिए इन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट कहा जाता है ना। ठीक है, अर्थ में कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऐसा 49% चाइना के साथ है, ब्राजील में 23% है ये जो पाए जाते हैं, और 8% इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। एग्जाम्पल में जैसे सीरियम, यूटेरियम, ये सब एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। सीरियम, यूटेरियम, ये सब क्या एग्जाम्पल है? रेयर अर्थ एलिमेंट का, है ना। किसका एग्जाम्पल है? रेयर अर्थ एलिमेंट का, है ना। सीरियम, यूटेरियम, इटीसी, है ना। ये सब क्या है? रेयर अर्थ एलिमेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, भारत में रेयर अर्थ एलिमेंट मोनेटाइज सैंड में पाए जाते हैं। मोनेटाइज सैंड एक तरह की सैंड होती है, बालू मतलब होती है, जिसमें थोरियम और रेयर अर्थ एलिमेंट पाए जाते हैं। भारत में यह तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नवजातों के लिए पहले मलेरिया उपचार कोटेम बेबी को किस देश ने मंजूरी दे दी है? यानी कह रहा है कि हाल ही में नवजातों के लिए जो मलेरिया उपचार, नवजातों में जो बीमारी मलेरिया फैलता है, मच्छरों काटने से मलेरिया, तो उसके लिए एक उपचार दे दिया है पूरे वर्ल्ड में। कौन सा कंट्री दिया है भाई ये उपचार? है ना, कॉटन बेबी करके एक उपचार है। कॉटन बेबी, क्या नाम है इसका? कॉटन बेबी। ये किसने दिया है उपचार मलेरिया से निपटने के लिए? तो ये दिया है स्विट्जरलैंड। किसने दिया है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये कॉटन बेबी को किस देश ने मंजूरी दे दिया है? तो ये दिया है स्विट्जरलैंड ने, राइट। ठीक है, विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द फर्स्ट मलेरिया ट्रीटमेंट कॉटन बेबी फॉर न्यूबॉर्न, है ना। तो अभी स्विट्जरलैंड ने कॉटन बेबी नाम से एक नई दवा को अप्रूवल कर दिया है। ये क्या है? एक नई मेडिसिन है। ये जो है न्यू मेडिसिन है ये कॉटन बेबी। ठीक है, और इसको क्या कर दिया है? स्विट्जरलैंड ने कॉटन बेबी नाम की एक नई दवा को अप्रूवल कर दिया है। यह मेडिसिन न्यू बॉर्न और मतलब जो नए बच्चे जन्म लिए हैं, न्यू बॉर्न और शिशु लिए दुनिया की पहली मलेरिया की मेडिसिन है ये, शिशु के लिए, है ना। यह मेडिसिन 4.5 kg से कम वजन के बच्चों के लिए बनाई गई है। यानी कि बच्चा का इसमें कंडीशन भी है, बच्चा जो है 4.5 kg का होना चाहिए, उन्हीं को ये मेडिसिन दिया जाएगा। क्या नाम है इसका? कॉटन बेबी। 4.5 kg का बेबी होना चाहिए, है ना। इन्हीं कोई बच्चा को उठा दे देंगे ऐसा नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? आखिर इसके महत्व क्यों है? कोई तो कुछ तो खासियत होगा। अब तक 4.5 kg से कम वजन वाले बच्चों के लिए मलेरिया की कोई
अप्रूवल दवा नहीं थी, है ना। यानी कि जो छोटे बच्चे नवजात जो शिशु होते हैं 4.5 साल 4.5 kg का बच्चा कितना होगा, 3 या 4 महीना का होगा, है ना, या 2 महीना का भी, हाँ तो वही 3 या 4 महीना का बच्चा होगा। तो उसको क्या किया गया है, अब तक ये जो कोई भी अप्रूवल दवा नहीं थी मलेरिया की, अब ये स्विट्जरलैंड ने अच्छा काम उठाया। अब तक 4.5 kg से कम वजन वाले बच्चे के लिए मलेरिया की कोई अप्रूवल दवा नहीं थी, दवा कोई अप्रूवल नहीं हो पाई थी, है ना। स्विट्जरलैंड की एक फार्माक्यूटिकल कंपनी है जिसका नाम है नोवारिट्स, नोवारिट्स इसी ने बनाया है, नोवाट्रिस, नोवाट्रिस, है ना, ठीक है, नोवार्टिस, नोवार्टिस है, ठीक है, नोवार्टिस ये दवा कंपनी का नाम है, इसी ने बनाया है। कौन सा दवा, कॉटन बेबी करके। कितने उम्र के बच्चे को दिया जाएगा, कितना छोटा बच्चा, तो जिसका वजन कम से कम 4.5 kg से कम हो वजन, वेट कम हो, है ना, उसी को दिया जाएगा, ठीक है। किस लिए है, मलेरिया का एक्टर से। तो मलेरिया के बारे में जान लेते हैं। मलेरिया का रोग कारक जो है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, ये तो हम जानते हैं। रोगवाहक मच्छर जो है मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है, जिसका खोज किसने किया था, मलेरिया का टीका का खोज किसने किया था, तो रोनाल्ड रोस ने किया था। मलेरिया का टीका खोज किसने किया था, मलेरिया का टीका का खोज किसने किया था, तो इनका नाम है क्या, रोनाल्ड रोस, रोनाल्ड रोस, है ना। ये मलेरिया टीका खोज किया था इन्होंने। तो रोगवाहक मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से होता है, ये दवा कौन सा है, दवा कैसे होता है भाई, सभी व्यक्तियों के लिए, तो कुनैन जो है, सिनकोना के वृक्ष की छाल से कुनैन जो होता है उससे दवा बनता है इसका। मलेरिया आरबीसी को प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है, डब्ल्यूबीसी को नहीं, आरबीसी को प्रभावित करता है ना। यानी कि लाल रक्त कणिकाओं को क्या करता है, प्रभावित करता है। डब्ल्यूएचओ ने मलेरिया की 2 वैक्सीन को मंजूरी दी है ना। यानी कि डब्ल्यूएचओ जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो मलेरिया की 2 वैक्सीन को मंजूरी दे दिया है। एक क्या है, फर्स्ट, तो फर्स्ट का नाम है मॉस्क्यूरिक्स, इसका नाम भी मच्छर का नाम पर रखा गया, मॉस्क्यूरिक्स, ठीक है। और सेकंड जो है, सेकंड का नाम क्या है, R21, यानी कि R20 यानी मैट्रिक्स 21, R21 भी से कह सकते हैं, या फिर मैट्रिक्स 21 भी कह सकते हैं। ये 2 वैक्सीन है, ये जो मलेरिया के लिए वैक्सीन मलेरिया के लिए बनाया है, किसने खोज किया है, डब्ल्यूएचओ ने, है ना। तो ये याद रखिएगा। मलेरिया डे कब मनाते हैं, तो 25 अप्रैल को, ये तो इसी याद हो जाता है नाम सुनते ही, मलेरिया डे, मलेरिया डे कब मनाते हैं, तो 25 अप्रैल को, ठीक है, मलेरिया डे मनाया जाता है, राइट। अब हमारा लक्ष्य क्या है, 2030 तक डब्ल्यूएचओ ने जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, ये 45वां देश बन गया मलेरिया मुक्त होने वाला है। ये जॉर्जिया जो है ये यूरोपियन क्षेत्र में आता है। यूरोपियन क्षेत्र में एकमात्र देश जहां अभी भी मलेरिया है वह है तुर्की। अच्छा, यूरोपीय क्षेत्र में, यानी कि वहां अभी एक देश है जहां पर मलेरिया है, तो क्या नाम है उस देश का, तुर्की। तुर्की। और दोस्तों ध्यान रहे कि तुर्की जो है केवल यूरोप में ही नहीं है, उसका जो है क्या बोलते हैं, उसका कुछ भाग जो है वो मरमरा सागर जो है, तुर्की मरमरा सागर जो क्या करती है, या तुर्की की यूरोप वाला पार्ट को उधर कर देती है, कोई अलग करती है, यूरोप और एशिया से अलग करती है। कौन सा सागर, तो मरमरा सागर, है ना। तो तुर्की को अलग करती है, यानी कि तुर्की यूरोप में भी पड़ता है और कुछ हिस्सा एशिया में भी इसका आता है। तुर्की की राजधानी कहाँ है, अंकारा। यहाँ पर यहाँ का तुर्की का क्या चलता है वहां पर, करेंसी, तो तुर्की का करेंसी मेरे हम ये चलता होगा, यूरो चलता होगा, लेकिन पहले क्या चलता था तो कुछ दूसरा हमें याद नहीं आ रहा, अभी याद आया तो हम बता देंगे। तुर्की का ऐसे कैपिटल याद रखेगा, तुर्की का कैपिटल कहाँ है, अंकारा, है ना। अकरा नहीं, अकरा कर दिया तो घाना का हो जाएगा वो,
घाना कैपिटल हो जाएगा क्या, अकरा, और अंकारा कर दीजिएगा तो ये तुर्की का हो जाएगा, अंकारा, ये तुर्की का हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो ये कह रहा है कि जॉर्जिया ये यूरोपीय क्षेत्र में एकमात्र देश है जहां अभी मलेरिया नहीं है, मलेरिया है, तो तुर्की क्वेश्चन आ सकता है। डब्ल्यूएचओ द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन बना, सूरीनाम। ये लीजिए 46वां मलेरिया मुक्त देश बना है सूरीनाम जो है, ये सूरीनाम कंट्री जो है दक्षिण अमेरिकन कंट्री है, अमेजन क्षेत्र का कंट्री है, और ये भी यहाँ इसको भी मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है किसने, डब्ल्यूएचओ ने। ऐसी नहीं घोषित करता, पहले वहां सर्वे करता है, जांच करता है ना, अध्ययन करता है, तब जाकर के किसी को ये मलेरिया, अब इंडिया थोड़ी करेगा, इंडिया में तो मलेरिया होता ही है ना, सूरीनाम। ठीक है, इसको डब्ल्यूएचओ ने क्या कर दिया है, मलेरिया फ्री कर दिया है, मलेरिया फ्री कर दिया है। ये कहां पड़ता है, तो साउथ अमेरिकन कंट्री है सूरीनाम, अमेरिकन कंट्री है साउथ अमेरिकन सूरीनाम। ठीक है, तो ये सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को याद हो जाएगा।